हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पहले आर्य रिचर्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने साहित्य की विवेचना मनोवैज्ञानिक रूप से की है। उन्होंने कविता का मूल्य पाठक या श्रोता के मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्धारित किया है। वैज्ञानिक ढंग से भाषा के दो भेद मानते हैं, तथ्यात्मकता और रागात्मकता। उन्होंने कविता के लिए लय को जरूरी समझा है। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। काव्य भाषा के संबंध में विचार प्रकट करते हुए रिचर्ड्स ने हमारा ध्यान सर्वप्रथम इस ओर आकर्षित किया है कि भाषा प्रयोग में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यात्मक एवं रागात्मकता नामक दो भेद होते हैं, पर काव्य भाषा में रागात्मकता ही प्रमुख रूप में रहती है। साथ ही वह भाषा को ऐसे प्रतीकों का समूह मानता है जो श्रोता पाठक के मन में रचयिता के मन के अनुरूप अवस्था उत्पन्न करते हैं, और भाषा का ये प्रतीकत्व वक्ता एवं श्रोता के मध्य अखंड मानसिक व्यापार का सूत्रपात करता है। उसने भाषा के प्रभाव के विभिन्न स्तरों की चर्चा भी की है, और सर्वाधिक उच्च स्तर को उसे कहा है जिसमें रूपकों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वह शब्द को स्वतंत्र एवं स्वतःपूर्ण न मानते हुए यही कहता है कि शब्दों का अर्थ प्रसंग के अंतर्गत उद्घाटित होता है, पर प्रसंग का उसने परंपरागत अर्थ न लेकर प्रसंग की कल्पना में ऐसे नवीन तत्वों का समावेश किया है जिनका संबंध मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र से है। रिचर्ड्स कविता के लिए लय को अनिवार्य मानता है, पर उसकी दृष्टि में लय केवल ध्वनियों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसमें गंभीर भावनाएं और शब्दों के अर्थ भी नियोजित रहते हैं। उसका विचार है कि लय का आधार है प्रत्याशा, अर्थात आशा या भरोसा, और संगीत या कविता में ध्वनि इस प्रकार नियोजित की जाती है कि निरंतर हम पहले से ही भावी संभावनाओं का बोध मन में दबाए रखते हैं। उसी प्रकार उसने ये भी कहा है कि छंद वह साधन है जिसके द्वारा शब्द एक दूसरे को अधिकतम सीमा तक प्रभावित करते हैं, और जिसमें लय अधिक विकसित होकर प्रकट होती है, तथा भाव एवं अर्थ आदि उतना ही महत्व रखते हैं जितनी ध्वनि। निष्कर्ष, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक पाश्चात्य आलोचकों में डॉक्टर आर्य रिचर्ड्स का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, और उसने आंग्ल साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना पद्धति का उन्मेष कर काव्य जगत में कला के लिए काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा साहित्य में रहस्यवादी आदि वायवी अर्थात आधारहीन वायवी मूल्यों का विरोध करते हुए आलोचना को एक वैज्ञानिक चिंतन प्रक्रिया का स्वरूप प्रदान किया। सत्य तो यह है कि उसने पहली बार हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि आलोचक रचना में रचनाकार का संपूर्ण व्यक्तित्व विभिन्न तत्वों से निर्मित एकीकृत मूल्यवान अनुभव तथा अन्य कलात्मक संयोजना से उत्पन्न सहज अभिव्यक्ति तथा उसमें आलोचक की स्वयं की संवेदनात्मक परितृप्ति आदि विभिन्न पक्षों का सम्यक अध्ययन कर उनका एक तटस्थ विश्लेषण प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।